राधे राधे कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो का जैसे थंबनेल है आप देखकर समझ ही गए होंगे, अंडा अथवा मांस मदिरा नॉनवेज खाने वाले लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। अभी सर्दियों का समय चल रहा है, बहुत से लोगों के घरों में अंडा मांस नॉनवेज बनता होगा। तो हमने तो कभी देखा भी नहीं है, मुझे सच बताऊं इन चीज़ों के नाम भी नहीं पता है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, चिकन पिकन क्या होता है ये भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे घर में कभी भी कोई नहीं खाता है। खाने की बात छोड़िएगा, कभी भी हमने छुआ तक नहीं है, देखा तक नहीं है इन चीज़ों को। तो चलिए जो मेन टॉपिक है उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा जब हम अपने शरीर को शुद्ध नहीं रख सकते हैं, अपने प्रभु के लिए अपनी इच्छा का त्याग नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रभु ने ही हमें जीवन दिया है, क्या हम थोड़ी देर की जीवा के स्वाद के लिए मांसाहार अंडे इन सब चीज़ों को क्या हम नहीं छोड़ सकते। जब हम ठाकुर जी की मन से सेवा भक्ति करते हैं तो इतना तो हम प्रभु के लिए कर ही सकते हैं। और जो लोग खाते भी हैं तो देखिए उनके लिए भी एक उपाय बताऊंगी, वो लोग भी ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करें। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे मन घर में कि कुछ लोग खाते होंगे और कुछ लोग पूजा पाठ में भक्ति में काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठाकुर जी की सेवा भी करते होंगे और ठाकुर जी घर में विराजमान भी होंगे। तो ऐसे में वो महिला या वो व्यक्ति क्या करे कि हमारे घर में कलेश झगड़ा भी ना हो उस चीज़ को लेकर और ठाकुर जी की आप सेवा भी करते रहें। यानी आप खाते नहीं हैं लेकिन आपके घर में बनता है अथवा या आप बनाते हैं। तो जिस घर में ठाकुर जी हैं उस घर में तो बनना ही नहीं चाहिए। और जो समय चल रहा है वो कलयुग का है, तो कोई बात नहीं अगर आप नहीं खाते हैं और अगर आपके घर में बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नहीं खाते हैं। पूजा घर तो सभी के घरों में अलग अलग होता है और कोशिश करें कि नॉनवेज बनता है तो घर में कहीं बाहर जाके बनाएं, घर में ना बनाएं। कहीं छत पर बना सकते हैं या अपने घर से कहीं बाहर बना सकते हैं। और अगर किचन में बनाते हैं तो उन बर्तनों को आप अलग रखिएगा, मसालों को अलग रखिएगा, बिल्कुल भी आपको छूना नहीं है। जिस भी व्यक्ति को जो चीज़ें देनी है वो आप अलग से दे सकते हैं, अलग से बर्तन दे दीजिएगा। एक गैस चूल्हा आप चाहें तो अलग से उनको दे सकते हैं। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो उसी गैस चूल्हे पर अगर बनाते हैं तो उस गैस चूल्हे को आपको किचन को बिल्कुल क्लीन करना है। बाद में सब साबुन से आपको कोई भी जूना लेकर के उससे साफ़ करना है, फिर गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से आपको उसको साफ़ करना होता है। तो उसके बाद में ही हमें कोई भी भोजन पकाना है, तो इस तरह से आपको किचन को पहले क्लीन कर लेना है। और जिन लोगों के घरों में मांसाहार भोजन बनता है और लड्डू गोपाल की सेवा होती है, युगल जोड़ी सरकार भी हैं, उनकी भी आप सेवा करते हैं। मेरे यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन ही बनता है। अगर मैंने किसी दिन लहसुन प्याज वाला खाना अगर सब्जी कोई बना भी ली है, लेकिन प्रभु के लिए फिर मैं अलग से कोई ना कोई भोग प्रसाद जरूर से बनाती हूँ। तो देखिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है कि जिन लोगों के घरों में मांसाहार भोजन बनता है उन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर जो सेवा विधि है उसके बारे में मैं जितना जानती हूँ उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। जिन लोगों के घरों में जो सर्वोच्च स्वरूप है लड्डू गोपाल अथवा युगल सरकार जोड़ी का, ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की रचना की ताकि हम लोग गृहस्थ जीवन में रहकर भी लड्डू गोपाल के अथवा भगवान के निकट कैसे आ सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। तो जिन लोगों के घरों में प्याज लहसुन का भोजन बनता है उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और युगल सरकार जोड़ी की भी सेवा होती है और वो लोग मांस मदिरा अथवा अंडे का प्रयोग करते हैं घर में किचन में, पहली बात तो बनाना ही नहीं चाहिए और ना ही खाना चाहिए। अगर बनता भी है और जो लोग खाते भी हैं और वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा भी करना चाहते हैं, उनके मन में बड़ा ही सुंदर सा भाव है कि हम अपने ठाकुर जी को अपने घर लेकर के आएँ, उनकी सेवा करें। जो लोग अंडा भी खाते हैं मांस भी खाते हैं उनके घर बनता भी है और उन लोगों का जो हृदय है वो बहुत पवित्र है, ना तो वो किसी की बुराई करते हैं, ना किसी का बुरा चाहते हैं, ना किसी का नुकसान करते हैं, लेकिन सिर्फ वो मांस मदिरा के अंडे के शौकीन हैं। तो वो लोग क्या लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं? क्या अपने घर वो नहीं लेकर के आ सकते हैं लड्डू गोपाल को? तो जो लोग लड्डू गोपाल या युगल सरकार जोड़ी की सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो लोग अपने घर लड्डू गोपाल अथवा युगल सरकार जोड़ी की सेवा करना चाहते हैं और अपने घर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसका आप त्याग कर दीजिएगा अगर हो सके तो। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं और अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भी आप अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आ सकते हैं। जब आप सेवा करने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा की भक्ति का इतनी कृपा हो जाती है उस भक्त पर कि उन चीज़ों का त्याग धीरे
धीरे धीरे खुद ही करने लग जाता है। उनको उन चीज़ों से खुद ही नफरत हो जाती है। घर में कोई व्यक्ति खाता है या बनाता है तो खाने दीजिएगा, बनाने दीजिएगा। आप अपनी भक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी शुद्धता का खुद ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के लिए हमें घर में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी व्यक्ति से। आप अपनी भक्ति पर तत्पर रहिएगा। जो व्यक्ति खाता है, बनाता है, उसे बनाने दीजिएगा। आपका कार्य है भक्ति करना। और जो व्यक्ति खाता भी है, आप उसको खुद देखेंगे जब आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे तो वो धीरे धीरे वो खुद भी आपकी भक्ति में आता जाएगा और उन चीज़ों का त्याग करता जाएगा। हमें किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी है कि वो मांस मदिरा खाते हैं इसलिए हमें लड्डू गोपाल की सेवा करने नहीं देना है। अगर उनका मन है तो वो आपके साथ पूजा सेवा आकर कर सकते हैं। इन टॉपिकों पर वीडियोस बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो कृष्ण भक्त जो होते हैं बहुत सारे लोग हम पर आकर उंगलियां ना उठाएं। तो इसलिए हमें सारी चीज़ों को देखकर ही बहुत ही अच्छे से सोच समझकर इन चीज़ों पर, इन टॉपिक पर वीडियोस बनानी होती है। बस आप अपना ध्यान अपनी भक्ति और सेवा में लगाएं। शास्त्रों में वैसे इन चीज़ों की मनाही होती है। आप खुद सोचो, जब किसी जीव को मारकर आप खाएंगे तो क्या ये सही है? और काफ़ी लोग सेवा इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने उनको टोकना शुरू कर दिया, ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। आपने ये स्टोरी काफ़ी बार सुनी भी होगी। एक सदन कसाई था। बचपन से ही वो हरि भजन करता था और जाति का ही वो कसाई था, तो उसे मांसाहार का काम करना ही पड़ता था। मांस के टुकड़ों को काट काट कर वो तराजू में रखता और एक तरफ सालिग्राम भगवान को रखता। उसी से ही वो मांस तोलता था। एक बार वहां से साधु गुजरते हैं और देखते हैं कि सालिग्राम भगवान को उसने एक तराजू में रखा हुआ है और वो मांसाहार जो व्यक्ति है जो मांस बेचता है, एक में तराजू में मांस रखता है और सालिग्राम भगवान को भी रखा हुआ है। तो उसने बोला, तुम तो बहुत गलत कार्य कर रहे हो, भगवान को तुमने अशुद्ध कर रखा है। तो वो कहता है ये भगवान मुझे दे दो। और उसको भी ये महसूस होता है कि ये तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये भगवान है। पर वो हरि भजन करता था, श्री हरि विष्णु जी का बड़ा भक्त था। वो साधु को सालिग्राम भगवान दे देते हैं और अपने घर ले जाते हैं। उनको शुद्ध करने के लिए गंगा जल से स्नान कराते हैं, उनको सिंहासन पर बिठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुंदर से वस्त्र पहना देती हैं। और रात्रि को सपने में आते हैं, साधु को कहते हैं मुझे तुम्हारे यहाँ रहकर बिल्कुल भी सुख नहीं मिल रहा है और मुझे जो तुम्हारी सेवा है वो पसंद नहीं आ रही है। मुझे तो जो सदन कसाई था उसी के भजन में बड़ा आनंद आता था। मैं उधर लुढ़कता पुढ़कता रहता था, उसके भजन सुनता रहता था, मुझे उसी की भक्ति बहुत अच्छी लगती थी। तो वो फिर से जो साधु थे अगले दिन जाते हैं और सालिग्राम भगवान को वहाँ छोड़कर आ जाते हैं। तो देखिएगा, इससे हमें ये सीख मिलती है, आप मांस खाते हैं अथवा मांस बेचते हैं वो मैटर नहीं करता है, आपकी भक्ति, आपका भजन, आपका भाव मैटर करता है यहाँ पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो लोग मांस खाते हैं या अंडा खाते हैं वो लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं या अपने घर लड्डू गोपाल को नहीं रख सकते हैं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर मांसाहारी भोजन करता है वो भी भजन और भक्ति उच्चतम स्तर की कर सकता है। भगवान हर जगह है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान की उपस्थिति ना हो। भक्ति मार्ग में मांसाहार धीरे धीरे छूट जाता है और घर परिवार के सदस्य अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, परिवार के सदस्य धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसके लिए घर के लोगों से आपको झगड़ा करने की बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मांसाहार भोजन करते हैं, परिवार में रहकर खाना पड़ता है, मजबूरी है, तो आप अपने अंदर की जो गिल्ट है, दुख है, उसको आप निकाल दो। तुम मजबूर हो, खाना पड़ रहा है, उसके लिए आपके अंदर आत्मग्लानि है, वही आपका पश्चाताप है, क्योंकि आपका भाव है नहीं खाने। परिवार में रहकर परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है, तभी परिवार खुशहाल बनता है। तो आप अपना पूरा ध्यान अपनी भक्ति पर लगाएं। अभी आपके निर्णय आपके परिवार के अनुसार है। जब आप खुद पर निर्भर हो जाओगे तब आप स्वयं स्वतंत्र रूप से भक्ति कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट पर राधे राधे जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।